वो सवाल करता है कि क्या ये डॉक्ट्रिन बाइबल पर आधारित है। भाई बोलता है कि शो मी द प्रूफ, हम लोग को प्रूफ बताइए कि कहां पर लिखा है ये। चलिए हम लोग देखते हैं बाइबल में। तो जब हम बाइबल में देखते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर एक है, लेकिन उसमें तीन व्यक्तित्व वास करता है, और ये तीनों एक दूसरे से अलग है लेकिन फिर भी एक साथ है और एक परमेश्वर है। ये बाइबल पर आधारित है। सबसे पहले हम इस बात को देखेंगे कि बाइबल इस बात को बताता है कि परमेश्वर एक है। तो कौन कौन सा वचन इस बात को बताता है? यहाँ नीचे पीला रंग का जो दिया हुआ है उसमें हमने वचन बता दिया है। आप वचन को नोट कर लीजिए। कुछ वचन मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, कुछ वचन आप अपने से स्टडी कीजिएगा। बाइबल इस बात को बताता है, व्यवस्था विवरण 6 उसका 4 में, द लॉर्ड आवर गॉड इज वन लॉर्ड, हमारा प्रभु परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। ओके, और फिर यशाया में कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं। यशाया 43 में बोलता है कि मैं ही परमेश्वर हूं, दूसरा कोई भी नहीं। जब हम पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है। इससे यह साबित हो जाता है कि परमेश्वर एक है। ठीक है, लेकिन अब फिर भी सवाल उठता है कि ये जो ट्रिनिटी है आया कहां से? क्या पुराना नियम में इसका जिक्र है? जी हां, पुराना नियम में भी इसका जिक्र है और नया नियम में भी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पुराना नियम में देखेंगे। यह वचन हिब्रू में लिखा हुआ है। पता है आपको क्या लिखा है? लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहाँ जो परमेश्वर शब्द है उसको हिब्रू में लिखा है, और वो क्या है? एलोहिम। इसका मतलब परमेश्वर। लेकिन ये जो शब्द है एलोहिम, ये प्लूरल है, बहुवचन शब्द है जो एक सिंगुलर वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम इब्रानी भाषा का ग्रामर देखते हैं तो उसके अनुसार ऐसा होता है। तो एलोहिम शब्द बाइबल में 2570 बार इस्तेमाल किया गया है। उत्पत्ति 1 अध्याय में, उत्पत्ति 1 का 26 में और उत्पत्ति 11 अध्याय में कई जगह में जब हम देखते हैं परमेश्वर के लिए एलोहिम प्लूरल बहुवचन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो हमारा परमेश्वर एक परमेश्वर है, लेकिन जब परमेश्वर के लिए शब्द इस्तेमाल होता है तो वो प्लूरल बहुवचन शब्द एलोहिम का इस्तेमाल हुआ है। पुराने नियम में जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं तो कई जगह इसका जिक्र है, और परमेश्वर कहता है कि मनुष्य को सृष्टि करने के समय में हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। तो यहाँ परमेश्वर ने शायद आपस में डिस्कस किए होंगे, इसीलिए उसने हम शब्द प्लूरल वर्ड का इस्तेमाल किया है। और आगे जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 11 अध्याय तो वहां पर क्या पाते हैं कि एक जगह में जहां पर लोग एक साथ रहने के लिए बड़ा ऊंचा गुम्मट बना रहे थे, तब परमेश्वर देखा कि ये मेरा आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, और तब परमेश्वर क्या किया? वहां पर गया, और परमेश्वर जाने के पहले ये लाइन बोलता है, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। तो यहां पर भी परमेश्वर ने हम शब्द का इस्तेमाल किया। जब हम यशाया देखते हैं तो यशाया 6 अध्याय में ऐसा लिखा है कि मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा? तो परमेश्वर का ये स्टेटमेंट हमारी ओर से, तो परमेश्वर एक जरूर है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा है जहां पर आपस में बातचीत होता है कि हमारी ओर से कौन जाएगा। कुछ कम्युनिकेशन है यहाँ। जब हम नया नियम में देखते हैं तो नया नियम में भी हम ट्रिनिटी को पाते हैं कई जगह में। आपको याद है ये घटना? ध्यान से देखिए। यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर ऊपर आए हैं और फिर पवित्र आत्मा कबूतर के समान नीचे उतर रहा है, और उसी समय ऊपर से एक आवाज आता है। आपको याद आ गया? ये परमेश्वर का वचन मत्ती 3 अध्याय उसका 16-17 में लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है, यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते अपने ऊपर आते देखा, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यहाँ हम त्रिएक परमेश्वर का चित्र को आसानी से देख सकते हैं। परमेश्वर पिता स्वर्ग में ऊपर से आवाज दे रहा है, यह मेरा प्रिय पुत्र है।
पवित्र आत्मा कबूतर के समान नीचे उतर रहा है और यहाँ पुत्र प्रभु यीशु मसीह पानी में खड़ा है। नए नियम में कई ऐसा बात है जो हम लोग पाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मत्ती 28 अध्याय में हम पाते हैं कि यीशु मसीह बोलता है कि जाओ सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो बपतिस्मा का जो संस्कार है उसमें भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का जिक्र होता है। फिर जब हम लोग 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ते हैं तो क्या पाते हैं? आशीष वचन। हम सब लोग कलीसिया में इस वचन को सुनते हैं। पास्टर, प्रचारक लोग प्रार्थना का अंत में कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। इस आशीष वचन में भी हम त्रिएक परमेश्वर का जिक्र पाते हैं। जब हम गलातियों 4 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ते हैं तो पाते हैं, तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। ओके, यहां पर भी हम पुत्र, आत्मा और पिता त्रिएक परमेश्वर का जिक्र पाते हैं। कुछ वचनों को मैं छोड़ रहा हूं जिसे आप अपने से पढ़ लेना। तो नया नियम में कई और जगह है जहां पर ऐसा लिखा हुआ है। इफिसियों 4 अध्याय में और पहला पतरस 1 अध्याय में भी कि एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में है। यहाँ एक आत्मा, एक प्रभु और एक ही परमेश्वर पिता। यहाँ पर भी त्रिएक परमेश्वर का जिक्र पाया जाता है। जब हम पतरस में देखते हैं तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। यहाँ पर भी पतरस अपना पत्री में परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा और यीशु मसीह का जिक्र करता है। तो नया नियम में यह साबित होता है कि नया नियम में भी त्रिएक परमेश्वर का जिक्र है और ये प्रूव करता है कि हाँ, त्रिएक परमेश्वर बाइबल पर आधारित है।